आश्चर्य कर्म की जरूरत है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय हमेशा आता है कि उसको जीवन में उसको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। क्या आज आपको भी एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसे दीवार हैं जो हटने की कोई आशा ही नहीं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई सुलझाने वाला नहीं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी आंधी चल रही है जिसको थामने वाला कोई नहीं? क्या आपके जीवन में एक मिरेकल की जरूरत है, एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है? मैं आपको बताना ये चाहूंगा, यदि आज आपको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है तो आपको यह जरूरत है कि आप स्वयं किसी के जीवन का आश्चर्य कर्म बन जाए। यदि आप किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म बनेगा, परमेश्वर आपके जीवन का आश्चर्य कर्म बनेगा। ग्लोरी टू गॉड। तुम्हें आश्चर्य कर्म की जरूरत है। तुम्हारे जीवन के आश्चर्य कर्म का सोता स्वयं परमेश्वर है, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि तुम स्वयं किसी के जीवन का आश्चर्य कर्म बन जाओ। शायद आप नहीं समझे, मैं आपको बताना चाहता हूं आश्चर्य कर्म की राज, सीक्रेट, कि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो, उसकी जो राज की बातें हैं, उसकी जो सीक्रेट बातें हैं, वो ये है, लेट लव लीड यू। लेट लव लीड यू। शायद अभी भी नहीं समझे, थोड़ी देर में आप समझने लगेगा। हर आश्चर्य कर्म के पीछे प्रेम होता है। बिना प्रेम की आश्चर्य कर्म नहीं होती है। हर आश्चर्य कर्म के लिए प्रेम होता है, और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है? क्यों हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है? क्योंकि वो हमसे और तुमसे प्रेम करता है। प्रेम के कारण, वो करुणा के कारण, अनुग्रह के कारण, आशीष के कारण, अपनी दया के कारण वो हमें और तुम्हें झुकता है, बढ़ता है हमारी ओर, और हमारी आंसुओं को पोंछ देता है। हमारी जीवन की आश्चर्य कर्म का कारण वो बनते हैं। ना यदि हमें रोमन्स के पुस्तक में चैप्टर 5 और वर्स 5 को देखें, इस जगह पे बाइबल कहती है, God has poured His love into our hearts. जब हम और तुम परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाया, जिस दिन हम और तुम परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाया, उसी दिन परमेश्वर ने हमारे और तुम्हारे हृदय में अपने प्रेम की आत्मा डाला है। वो प्रेम डाला जो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है, और उसने अपनी प्रेम की जो आत्मा है उसको हमारे और तुम्हारे हृदय में डाला है, ताकि हम और तुम एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बन जाए। इसलिए कि परमेश्वर प्रेम है, इसी प्रेम के कारण ही वो हमारे और तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि हमसे और तुमसे प्रेम करता है। लेकिन उसने हमारे और तुम्हारे जीवन में अपना प्रेम डाला है, ताकि हम और तुम एक दूसरे के जीवन के आश्चर्य कर्म बन जाए। यदि हम एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे और तुम्हारे जीवन का आश्चर्य कर्म बनेगा। ग्लोरी टू गॉड। यदि हम एक्सोडस के पुस्तक में 14, 15 और 16 चैप्टर में देखेंगे, इन 3 चैप्टर आप घरे जाके पढ़ सकते हैं। इस कहानी के गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दिनों में जब इजराइलीज लोग इजिप्ट को छोड़ के और कैनान देश जा रहे थे, जब वो रास्ते में जा रहे थे, और अचानक वे एक ऐसे जगह पे आए कि उनके आगे लाल समुद्र है, उनके आगे समुद्र है, ये भयंकर समुद्र है, और पीछे से इजिप्ट की सेना आ रही है।
पीछे से इजिप्ट की सेना आ रही है उनको मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, उन्हें बंदी बनाने के लिए। तो ये इज़राइलीज ये जाए तो जाए कहां? आगे समुद्र है, पीछे दुश्मन है, जाए तो जाए कहां? उनके जीवन में मौत उनके सर के ऊपर मंडरा रहा है, उनके जीवन में समस्या है। यह समस्या, इसका कोई समाधान नहीं, इनके पास कोई उपाय नहीं, इनके सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। ऐसे समय में उनको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। यदि उनके जीवन में आश्चर्य कर्म ना हो, वे मारे जाएंगे, वे बंदी बना लिए जाएंगे, उनके ऊपर मुसीबत है। लेकिन ऐसे समय में बाइबल कहती है परमेश्वर ने फूका और वो समुद्र सुपर हाईवे बन गया, समुद्र का पानी दीवार बन गया, बीच में एक रास्ता सुपर हाईवे, ताकि इज़राइलीज पार क्रॉस कर सके। और जब ये इज़राइलीज, ये परमेश्वर के बच्चे उसको क्रॉस कर रहे थे, 3 मिलियन लोग हैं, 3 मिलियन को इस पार से उस पार जाना समय लगेगा। और ये जो दुश्मन के सेना है वे अपने चैरियट्स पे सवार है, वे पैदल नहीं आ रहे, चैरियट्स में आ रहे हैं, बड़ी तेजी रफ्तार से वे आ रहे हैं। इसी रफ्तार से वे आएंगे तो इज़राइलीज पकड़े जाएंगे। परमेश्वर ने एक और आश्चर्य कर्म किया। यदि आप एक्सोडस की पुस्तक में देखें, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके चैरियट्स के टाया को पंचर कर दिया। ना एक चैरियट नहीं था, कई 100 चैरियट था, और 100 चैरियट का टाया एक ही साथ में पंचर हो गया। ये कोई अचानक नहीं, ये एक आश्चर्य कर्म है। और जब उनका टाया पंचर हो गए, आप जाने जब टाया पंचर हो जाए तो कैसे चलेगा अब चैरियट्स? बालू में वो घिसरा रहा, इसके मतलब उनका स्पीड, जो रफ्तार था वो कम हो गया। अब उनको देर लगेगा उनके पास पहुंचने से। और जब ये उनके पास अब पैदल आ रहे हैं, अब जब उनके करीब वे पहुंचने लगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक और आश्चर्य कर्म किया। उनके बीच में, इज़राइलीज और इजिप्टियन सेना के बीच में परमेश्वर ने एक अग्नि का ज्वाला भेजा, एक आग का ज्वाला आया, ताकि इजिप्ट उस पार न जा सके। यह आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने क्यों किया? अपने प्रेम के कारण। परमेश्वर ने अपने बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म किया जब उनको ये जरूरत था। फिर बाइबल हमें बतलाती है, जब इज़राइलीज उस डेजर्ट में होके जा रहे हैं, उनका भोजन खत्म हो गया, और जब उनका भोजन खत्म हो गया, उनको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। वहां पे कोई गार्डन नहीं है, वहां पे कोई बाजार नहीं, वहां पे कोई सुपरमार्केट नहीं है, वहां पे कोई साग सब्जियां नहीं बेचती है, और डेजर्ट है जहां पे कोई भोजन नहीं होता है, और वो बिना भोजन के वे मारे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया कि आकाश से उनके लिए ब्रेड बरसा। आप देखा कभी ब्रेड बरसते? हालेलुया, ब्रेड बरसते नहीं देखा। यदि परमेश्वर आपके लिए ब्रेड बरसा लगे, आप पलती मार के बैठ जाएंगे, काम नहीं करेगा फिर। हालेलुया। लेकिन उस दिन इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से ब्रेड बरसाया, रोज सवेरे उनके लिए माना बरसा, रोज सवेरे माना बरसता। 40 इयर्स वे डेजर्ट में थे, परमेश्वर 40 इयर्स उनको भोजन खिलाया। आश्चर्य कर्म। एक दिन उन्होंने कुड़कुड़ाए कि हम ब्रेड खाते खाते थक गए, हम गोश्त खाना चाहते हैं। आप देखें बुक ऑफ एक्सोडस में बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके लिए मुर्गी बरसाया। हालेलुया। आप पढ़े, बाइबल पढ़ा कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए मुर्गी बरसाया। एक्सोडस 14, 15 और 16 में आप पढ़े। आश्चर्य कर्म उस डेजर्ट में। हालेलुया। ये सिर्फ प्रभु कर सकते हैं, और वो क्यों करते हैं? वो अपनी प्रेम के कारण ही। ना बाइबल कहती है जब सीरियन आर्मी
एलाइशा परमेश्वर का प्रॉफिट उसको पकड़ के, उसको बंदी बना के, गिरफ्तार करके उसको जेल ले जाना चाहता है ना। ये प्रॉफिट को पकड़ने के लिए thousands ऑफ सीरियन आर्मी जा रहे। एक आदमी को पकड़ने के लिए, एक परमेश्वर के सेवक को जेल में डालने के लिए thousands ऑफ सीरियन आर्मी जा रहे हैं उसको गिरफ्तार करके लाने के लिए। क्यों thousands लोग की जरूरत है एक प्रॉफिट को पकड़ने के लिए? क्योंकि उनके अंदर में भय था प्रॉफिट एलाइशा के प्रति, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर उसके साथ में है। हालेलुया। उन्होंने सोचा शायद 1000 जाएगा तो शायद परमेश्वर नहीं बचा सकेगा उसको, इसलिए 1000 जा रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। एलाइशा अपने आंगन में बैठा है सुबह सुबह और वो देख रहा है ये 1000 सीरियन आर्मी उसके घर की ओर बढ़ी चली आ रही। उसको मालूम उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एलाइशा आराम से बैठा है अपने कुर्सी में और वो कॉफी पी रहा है। उसको कोई बात की चिंता नहीं है। उसका सेवक गेहाजी इधर से उधर भाग रहा है और वो कहता है एलास मास्टर, दूसरे रूप से खलास मास्टर, खलास, हम तो मारे गए, अब हमें बचाने वाला कोई नहीं। ये 1000 दुश्मन आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए, खलास, अब हम नहीं सकता बचे। हालेलुया। लेकिन एलाइशा जिसको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं उसको कोई बात की फिक्र नहीं। वो आराम से कॉफी पी रहा है, कोई वरी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है उसका परमेश्वर आश्चर्य कर्म का परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। और जब ये सेना उसके करीब आ गए, एलाइशा ने कहा इनका आंख अंधा हो जाए, और 1000 सोल्जर्स का आंख अंधा हो गया। अब उसको मालूम नहीं एलाइशा कहां है। हालेलुया। मैं इस कहानी के और गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना बतलाना चाहता हूं सही समय पे आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने एलाइशा के लिए आश्चर्य कर्म किया, उसने एलाइजा के लिए आश्चर्य कर्म किया, उसने हमारे और तुम्हारे लिए भी आश्चर्य कर्म किया। यदि हम उस दिन को याद करें कि आप कैसे प्रभु यीशु के पास आए, आपके शरीर में रोग था, आपके शरीर में बीमारी था, आपके दुष्ट आत्मा सता रहा था, शैतान आपको जकड़ा हुआ था, आपके जीवन में समस्या और मुसीबत थी, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए और तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किया। इसलिए आज यहां पे हम हैं। हालेलुया। उसने हमें आश्चर्य कर्म किया, हमारी रोग को दूर किया, हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, हमारी नाम को जीवन के पुस्तक में लिखा, हमें मुक्ति और जीवन दिया। उसने हमारे और तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किया। या मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब हमारा बाप आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तो अपने बच्चों से भी वो आशा रखता है कि उनके बच्चे भी आश्चर्य कर्म करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की ये इच्छा है कि हम और तुम भी एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बन जाए, एक दूसरे के जीवन में आश्चर्य कर्म कर सके। हम परमेश्वर देखना चाहता है हम और तुम जब एक दूसरे के जीवन का आश्चर्य कर्म बन जाएगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन का आश्चर्य कर्म बनेगा। यानी कि हम और तुम जब किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म बनता है, वो हम एक बीज बोता है और वो बीज फलवंत होगा, एक दिन हमारे जीवन में 100 गुना में आश्चर्य कर्म लेके आएगा। ग्लोरी टू गॉड। आज हम और तुम अपने धन दौलत से किसी के जीवन का आश्चर्य कर्म बन सकते हैं। यदि हमारे पास धन दौलत है और हमें मालूम है इस भाई के पास आज नौकरी नहीं है, इसके जीवन में ये समस्या है, इसके नौकरी छूट गया है, इसके घर में भोजन नहीं, हमारे पास दौलत है, हम उसके लिए एक आश्चर्य कर्म बन जाए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यदि हमें मालूम है उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में समस्या है, उसको प्रार्थना की नीड है, हॉस्पिटल में भर्ती है या घर पे अपने खाट पे पड़ा है, बीमार है, हम और तो उसके लिए आश्चर्य कर्म बन सकता है यदि हम जाए उनके ऊपर हाथ रख के दुआ करें। हालेलुया। वो शायद इंतजार कर रहा होगा। आज के ऐसे लोग हैं जो बीमार है,
आपके कलेश के लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, और वो दुख में और तकलीफ में है, पीड़ा में, वे इंतजार कर रहे हैं कौन आएगा मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करेगा। वे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम और तुम कभी कभी एंटरटेनमेंट में खोए रहते हैं, इस चीज की मजा, उस चीज की मजा, अपनी शारीरिक अभिलाषा में खोए रहते हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं कोई कहीं पे हमें और तुम्हें इंतजार कर रहा है हमारी दुआ की, ताकि उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हो। किसी के घर में, किसी के जीवन में कोई घटनाएं बीती है और वो दुखी है और उसको नीड है, और तुम्हें नीड करता है कि तुम आए और उसके अपने जुबान के शब्दों से उसको एनकरेज करें। यदि हम जाकर उसको एनकरेज करता है, उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म होता है, उसका डिस्करेजमेंट उसे छोड़ के चला जाता है और उत्साहित होता है। आज कई लोग डिस्करेज हैं, उनका दिल टूट गए हैं, उनके जीवन में कोई घटना बीतने के कारण, और उनको हमारी जुबान के शब्दों की जरूरत है। हमारी हर एक जुबान के शब्द उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हम और तुम एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म का कारण बनेगा, परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म बनेगा। आज हम और तुम अपने बल से, अपने शक्ति से हम किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के जीवन में कोई मदद की जरूरत है, शारीरिक रूप से मैन पावर की जरूरत है, आप अपने शारीरिक रूप से उनको हाथ बढ़ा के मदद कर सकते हैं। अनेक से रूप से लोगों के जीवन में जरूरत पड़ती है। हालेलुया। मान लो एक व्यक्ति अपना घर, अपने सामान शिफ्ट कर रहा है और उसको किसी की शक्ति की जरूरत है, कोई आके उससे सहायता करे, आप उसके जीवन में यदि एक आश्चर्य कर्म बन जाए, अपना हाथ बढ़ा के उसे दे दे, उसका बोझा हल्का हो जाएगा, उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म होगा। हम और तुम अपनी गाड़ी लेके जा रहा है और एक और ब्रदर पैदल आ रहा है चर्च, यदि हम उसे लिफ्ट दे दे, हम उसके लिए एक आश्चर्य कर्म बन जाता है। हालेलुया। वो स्कूल जा रहा है, हम यदि उसे लिफ्ट दे दे, और टाउन जा रहा है शॉपिंग के लिए, आपको मिल गया, आप उसे लिफ्ट दे दे, आप उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म बनता है। हालेलुया। किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं और आपके पास एक रूम खाली है, यदि आप उसको जगह दे दे तो आप उसके लिए आश्चर्य कर्म बन जाता है। हालेलुया। आप जब एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बनेगा, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म बनेगा। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी ने ठुकरा दिया है, आंसुओं के वादियों में उनका जीवन में है, और आज वे इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, कोई हमारा भाई आए, कोई हमारी बहन आए और हमारे कांधे पे हाथ रख ले या हमें गला लगा ले और हमें प्रेम करे, क्योंकि वे ठुकराए गए। उनके सारे परिवार ने, उनके माता पिता ने, उनके भाई बहन ने, उनके पति ने, उनके पत्नी ने उन्हें ठुकरा दिया है, और वे इंतजार कर रहे हैं कि कोई ब्रदर, कोई सिस्टर के उन्हें गले लगा, कि वे जान सके कोई उससे प्रेम करता है। हालेलुया। तो उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म होता है, उनका टूटा हुआ दिल जुड़ जाता है। ग्लोरी टू गॉड। डिस्करेज व्यक्ति एनकरेज की जाती है। यार लोगों, क्या हम और तुम आज एक दूसरे के जीवन के आश्चर्य कर्म बनना चाहेंगे? परमेश्वर की ये इच्छा है कि उनके सभी बच्चे एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बन जाए। हम और तुम जब एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बनता है तो परमेश्वर को लीगल राइट देता है कि वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बनना जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमारे और तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म बन सके। एक समय की बात, एक मेडिकल मिशनरी, एक डॉक्टर, जिसका नाम था डॉक्टर पॉल, ये हमेशा उन देशों में जाता जहां पे गरीबी है, जैसे इंडिया, अफ्रीका में, ऐसे ऐसे देश में जाता, ऐसे जगह पे जाता जहां पे बहुत ही कंगाल लोग रहते हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, जिनको दवा की जरूरत है, और उनके पास पैसा नहीं दवा खरीदने के लिए, उनको डॉक्टर के फीस चुकाने के पैसा नहीं है, दुखी लोग हैं, ऐसे लोग के बीच में जाता है। ये एक मेडिकल मिशनरी है और ये अपने साथ में दवा ले जाता है, अपने पैसे से, अपने खर्चा से जाता है और लोगों का इलाज करता है, उनको सर्जरी भी करता है और दवा भी देता है।
लेकिन इन सभी के साथ में उनके लिए वो दुआ भी करता है और उनको परमेश्वर के वचन भी देता है, गॉस्पेल भी साथ में ले जाता है। एक दिन ये डॉक्टर पॉल अफ्रीका के एक देश में लोगों का इलाज कर रहा था और अचानक एक ऐसा पेशेंट आया उसके पास जिसको खून की जरूरत है। ये डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें खून नहीं चढ़ाई जाए तो नेक्स्ट 48 आवर्स में तुम्हारा ध्यान हो जाएगा, 2 दिन और है तुम्हारे पास, तुम कहीं से खून का प्रबंध करें। ये आदमी ने कहा मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है, सब मर गए, मैं एक ही हूं, मेरे परिवार में कोई नहीं मिलेगा मुझे खून देने के लिए, कोई उपाय नहीं, हम कहीं से खून लेके आए। जिस जगह पे ये छोटा हेल्थ सेंटर में ये डॉक्टर लोगों को देखभाल कर रहा है वहां पे भी खून नहीं, इस आदमी के लिए कोई उपाय नहीं। ऐसे समय में ये डॉक्टर पॉल स्वयं अपना खून निकाल के उस आदमी के जीवन में आश्चर्य कर्म बना। हालेलुया। वो अपना खून निकाल के उसे चढ़ाया और उसको मौत से बचा के उसे नव जीवन दिया। ये डॉक्टर ने उसके लिए एक आश्चर्य कर्म बना। चर्च, कभी कभी हमारे और तुम्हारे जीवन में भी इस प्रकार के लोग आते हैं जिनको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। क्या हम और तुम एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बन सकता है? एक दिन ऐसे ही चर्च सर्विस खत्म हुआ, लोग बाहर मिल रहे हैं एक दूसरे से और चर्च में एक बूढ़ी स्त्री थी और वो स्त्री बाहर एक और बूढ़ी स्त्री से बात कर रही है और वो कहती है मेरे लिए ये आखिरी रविवार था इस चर्च में, क्योंकि मैं अपने बेटा के साथ में रहती हूं, मेरा बेटा तो अविश्वासी है और वो शिफ्ट हो रहा है, वो जा रहा है बुतवालेबू और मैं वहां से कैसे चेंज आऊंगा। तो दूसरी स्त्री से बतलाती है वहां भी चेच है, तुम दूसरा चेच चला जाओ, लेकिन ये कहती है मैं ये चेच छोड़ नहीं सकती हूं, मैं यही चेच आना चाहती हूं। लेकिन अफसोस ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो मथुरा दूर से नहीं आ सकेगी। और उतने में एक नौजवान स्त्री वहां पे खड़ी थी, उसने इनके बातों को सुना और ये स्त्री कहती है इस बूढ़ी स्त्री से तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम क्यों वरी कर रहे हो, मैं तुम्हें पिक करके लेके आऊंगी। ये बूढ़ी स्त्री कहती है क्या तुम भी उधर कहीं रहता है? ये नौजवान लड़की कहती नहीं नहीं, मैं यहां लटोका शहर में रहती हूं, लेकिन कोई बात नहीं, 20 मिनट्स लगेगा हमें तुम्हें पिक करे और 20 मिनट्स लगेगा हमें तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके साथ साथ में फ्यूल, वो सारा खर्चा मैं सहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें लेके आऊंगी। और उसने वादा किया, अपने वादा को पूरा किया। ग्लोरी टू गॉड। क्या हुआ इस बूढ़ी स्त्री के जीवन में? अचानक आश्चर्य कर्म, किसी व्यक्ति ने उसके जीवन का आश्चर्य कर्म बन गया। चर्च, आज हमें और तुम्हें शायद वो 40 मिनट्स के ड्राइव की जरूरत नहीं, हमें और तुम्हें शायद इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम और तुम भी अपने अड़ोसी पड़ोसी जो इधर उधर से नगीच से आ रहे हैं, यदि हम उनको भी लिफ्ट दे दें तो हम और तुम उनके जीवन का आश्चर्य कर्म बन सकते हैं। सिर्फ चेची आते समय नहीं, कहीं भी हम चलते हैं, किसी को भी हम लिफ्ट दे दें तो हम उनके जीवन का आश्चर्य कर्म बन जाता है। और जब हम एक दूसरे के जीवन का आश्चर्य कर्म बनते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बेकार होता है, वो एक सीड है। हालेलुया। 100 गुना में वो लेके आएगा फल। मार्क 10:29 और 30 में बाइबल कहती है जो कुछ तुम मेरे राज के लिए खोएगा तुम उसको 100 गुना में पाए। जो थोड़ा सा फ्यूल तुम खोएगा 100 टाइम्स में तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। थोड़ा सा टाइम तुम खोएगा, तुम्हारा ये जो जीवन, मरने का जीवन, इसमें एक्सटेंशन होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तुम सीड बोता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम का जो जीवन है बीज बोने वाला जीवन हो, हमारा जीवन एक आश्चर्य कर्म का जीवन हो, ताकि हम लोगों के बीच में मसीह का रूप ठहरे, मसीह का रंग ठहरे। यदि हम लूका के पुस्तक में चैप्टर 10
verse 25 से आगे हम यदि पढ़े, यहां पे हमें एक कहानी मिलती है और आपको ये कहानी अच्छी तरह से मालूम होगा, लेकिन इसके थोड़ी सी बात मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। बाइबल कहती है एक आदमी लंबे सफर के लिए जा रहा है, एक टूरिस्ट की तरह घूमने के लिए जा रहा है, और ये जब रास्ते में जा रहा था अचानक से चोरों ने इनके ऊपर वार किया और इसको मारा और इसे पीटा और उसके सारे धन दौलत लूट लिए, और उसको बाइबल कहती है उसको अधमरा करके रास्ते में फेंक के वे चले गए। अधमरा के मतलब है आधा मर गया है, इतना मारे आधा मर गए और थोड़ी देर में वो पूरा भी मर जाएगा। खून बह रही है उसके शरीर में से, आधी बेहोशी की हालत में है। और ऐसे समय में सामने से एक लीवाइट्स आया। लीवाइट्स उसको कहते हैं जो चर्च में काम करता है, फुल टाइम वो का है चर्च में, पादरी नहीं है लेकिन चर्च में फुल टाइम काम करता है, ये लीवाइट्स है। ये लीवाइट्स आ रहा है सामने से, और लीवाइट्स ने जब इस आदमी को देखा अधमरा पड़े हुए खून से लथपथ, उसने उसको देख के कहा, मुझे बहुत ही अफसोस है बेचारा, तुम्हारे साथ में एक घटना हुई। उसको अफसोस हुआ, उसने बेचारा कहा उसको, आई फील सॉरी फॉर यू, और फिर वो चला गया, उसे सहायता नहीं किया। याद बड़ा आदमी के जीवन में आश्चर्य कर्म की जरूरत है। एक ऐसा आश्चर्य कर्म हो कि उसमें पूरी रूप से जान आ जाए, वो भला चंगा हो जाए। लेकिन यह आदमी जो फुल टाइम चर्च में काम करने वाला, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं बना। भले उसने अफसोस किया उसको देख के, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। थोड़ी देर में एक और आदमी आया, और बाइबल कहती है वो कि याजक था, दूसरे रूप से एक पादरी है। और जब ये याजक आया और उसको अधमरा देखा, और उसने भी उसके ऊपर रहम खाया या अफसोस किया, लेकिन वो कहता है इसके शरीर में खून लगा है, मिट्टी लगा हुआ है इसमें, हम इसकी सहायता नहीं कर सकेगा। हमारा सूट देखो, सब सूट हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, हम जाता अभी चर्च में काम करने के लिए या जो रिचुअल से उसको करने के लिए। ये याजक सोचता है उसके कपड़ा मैला हो जाएगा और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरा चीज उसने कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम वरी नहीं करना, तो आज हम प्रार्थना करते रहेगा। हालेलुया। वो भी उसे छोड़ के चला गया। फिर वचन कहती है उसके बाद में एक और आदमी आया, और इसको बाइबल कहता है एक समरिटन आदमी है। समरिटन आदमी या सवारी लोग जो होते हैं उनको बहुत ही नीचे जाति के लोग मानी जाती है। यहूदी लोग उनके हाथ के पानी भी नहीं पीते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, उनको छुए भी नहीं माने यहूदी लोग, यानी कि समरिटन लोग को नीचे दर्जे का लोग माना जाता है। लेकिन जब ये आदमी आया, उसने जब इस आदमी को देखा, बाइबल कहती है वो उसके ऊपर तरस खाया और वो दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसको उठा के अपने सीने से लगा लिया। उसने उस बात की परवाह नहीं की कि उसके मैला खून सब उसके शरीर में लग जाएगा, उस बात की परवाह नहीं की। उसने उसको अपने सीने से लगा लिया, उसके सारे दहे को पोंछा और उसके घाव पे उसने मलम पट्टी किया, उसको फर्स्ट एड दिया, और फिर उसको उठा के अपने गधे पे बैठाया, स्वयं पैदल चला और उसको गधे में लेके खोया और उसको ले गया एक होटल में। होटल के मालिक का उसका एक रूम हाया किया, उसका रेंट चुकाया, और फिर उसने एक नेस को हाया किया, उसका तलब दिया, और इस आदमी को कितना दवा लगेगा उसका सारा पैसा दिया, और इस नेस के जिम्मेवारी में उसको छोड़ के चला गया, ये कहते हुए मैं वापस लौटूंगा, और यदि इससे अधिक कॉस्ट हो तो मैं वापस लौटने पे सारा कर्जा चुका दूंगा। ये समरिटन आदमी
इस आदमी के जीवन में आश्चर्य कर्म बना। उस आश्चर्य कर्म के द्वारा उस समारी आदमी को नव जीवन मिला। ग्लोरी टू गॉड। गलेशिया आज क्या हम और तुम एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे के लिए गुड समैरिटन बन सकता है? किसी के जीवन में काम आ सकता है? किसी के जीवन का आश्चर्य कर्म क्या हम और तुम बन सकता है? आज ये प्रभु की इच्छा है कि उसके बच्चे एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बने, ताकि परमेश्वर स्वयं हमारे और तुम्हारे जीवन का आश्चर्य कर्म बन सके। ग्लोरी टू गॉड। एक समय के बाद एक हॉस्पिटल में ट्विंस बेबी पैदा हुआ और ये दोनों प्री मैच्योर बेबी था, यानी कि समय से पहले पैदा हो गए। वे दोनों कमजोर थे और उनको अलग अलग एक एक इनक्यूबेटर में रखा गया। उसमें से एक बेबी तुरंत ही वो पुल करने लगा, यानी कि वो बलवंत होने लगा, इंप्रूव करने लगा। लेकिन दूसरा बेबी, दोनों बेबी गर्ल था, दूसरा बेबी वो और भी कमजोर होते जा रहा है, और भी कमजोर हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा ये जो दूसरा बेबी है, जो कमजोर बेबी है, इसको अब कोई चांस नहीं, ये गुजर जाएगा। ऐसे समय में वहां पे जो नेस था, वो नेस ने डॉक्टर से मांग किया कि डॉक्टर क्यों नहीं इस जो कमजोर बेबी है इसको इस इंक्यूबेटर से निकाल के उस बेबी के साथ में जो मजबूत है, उसकी बहन, उसके साथ में कर दे। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है, दो बेबी को एक में रखने की अलाउड नहीं है। लेकिन ये ने उसको जरूरी कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि ये दोनों एक समय अपने मां के घर में साथ साथ में थे और अब उनको अलग कर दिए गए। यदि उनको एक साथ में कर दे तो ये कमजोर बेबी एनकरेज हो जाएगी और वो भी बलवान हो जाएगा। नेस ने बार बार चिरौरी किया डॉक्टर को और फिर डॉक्टर ने उसको आज्ञा दे दिया, ठीक है दोनों को एक ही में कर दे। और इस कमजोर बेबी को उन्होंने उठा के उस बलवान बेबी के बिल्कुल बगल में दोनों बहन को एक साथ में कर दिया। और जब दोनों बहन को एक साथ में करा गया तो वो बेबी जो बलवान था या मजबूत होने लगा था, वो हेल्थी बेबी ने अपने हाथ उठा के अपने बाहा को छोटी बहन के कांधे के ऊपर रख लिया। और फिर उसके बाद में ये जो कमजोर बेबी था वो इंप्रूव करने लगा और इंप्रूव करता गया, आज वो दोनों बलवंत है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी बहन ने जब उसके कांधे के ऊपर हाथ रखा, वो बेबी एनकरेज हो गया, उसने अपने बहन को पा लिया, किसी का प्रेम पा लिया, उसके ऊपर हाथ रख के उसे एनकरेज किया। चर्च आज भी कई लोग डिस्करेज हैं, उनको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीने की आशा खो दी है, लेकिन यदि हम उनके कांधे पे हाथ रख लें, यदि हम उनको गले लगा दें, वे एनकरेज हो जाएं, उनकी मौत उनके जीवन को छोड़ के चली जाए, डिस्करेजमेंट दूर हो जाए और वे बलवंत हो। आज इसी प्रकार से हम और तुम कई लोगों के जीवन में एक आश्चर्य कर्म बन सकता है, लेकिन इस आश्चर्य कर्म बनने के लिए हमें एक कदम लेना है। आपको मालूम होना जरूरी है कि प्रभु ने आप में ये प्रेम की आत्मा डाला है। यदि ये प्रेम की आत्मा को हम मौका दें मैनिफेस्ट करने के लिए, तब वो मैनिफेस्ट होगा हमारे जीवन में। यदि हम उसको बंद करके भीतर ही बॉक्स में रखें तो बंद ही रहेगा। लेकिन सभी के अंदर में, हरेक मसीह के अंदर में परमेश्वर ने वो प्रेम डाला है कि किसी की हम सहायता कर सके, किसी को मदद कर सके, सभी के लिए वो प्रेम डाला है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ये जो प्रेम की आत्मा प्रभु ने आप में डाला है,
आप इस प्रेम की आत्मा को मैनिफेस्ट करने के लिए मौका दें, ताकि आप में वो जो 9 फल है आत्मा का, ये आत्मा का 9 फल प्रगटीय रूप से दिखाई पड़े। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, मैं अंत में आपको एक और कहानी बतला के और सभा के समाप्ति पे आना चाहूंगा। एक समय के बाद एक रेस होने का था, या एथलेटिक्स रेस था, और ये गोल्ड मेडल के लिए जितने लोगों को लाइन अप किया गया था, ये सब ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट थी, यानी कि सभी चैंपियंस को वे लाइन अप किए थे कि इन चैंपियन के बीच में एक चैंपियन और, जिनको गोल्ड मेडल आज दिए जाएगा। और इस रेस में एक नौजवान लड़की जिसका नाम था मेगन, इस रेस में दौड़ने वाली थी, वो भी एक गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये रेस 1600 मीटर्स का रेस था, ये लंबा रेस था, दूर तक इनको दौड़ना था। और इस रेस में, ये रेस जब शुरुआत हुआ, ये लोग दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं, इसलिए ये लंबे सफर का या लंबा रेस था। कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ आगे है। तो ये स्त्री मेगन, मैं चाहूंगा आप अपना नजर, अपना ध्यान कोई और नहीं करे, क्योंकि आप जाने एनिमी भी बहुत चालाक है, छोटा लड़कन को भी इस्तेमाल करेगा जिसमें कि आप वचन मिस कर दे। आप ध्यान प्रभु की ओर लेके आए। ना मेगन इस रेस को दौड़ रही है, बाकी सब पीछे है। मेगन से आगे सिर्फ एक और स्त्री है। मेगन सेकंड पोजीशन पे है और वो कोशिश कर रही है कि फिनिश लाइन पहुंचे तक उसे पिछाड़ दे। और जैसे फिनिश लाइन निकट आ रहा है, फिर भी मेगन सेकंड स्थान पे। और अचानक एक घटना हुआ, वो जो स्त्री सबसे फर्स्ट आगे दौड़ रही थी, अचानक उसका गोड़ स्लिप हुआ और वो गिर पड़ी और उसके गोड़ में चोट आ गया। मेगन के लिए बिल्कुल आसान हो गया कि उसको बीट कर ले और वो गोल्ड मेडल हासिल कर ले, बिल्कुल आसान। लेकिन जानते हो, मेगन ने ऐसा नहीं किया। मेगन ने जब देखा उस स्त्री को गिरते हुए और उसको चोट आते हुए, उसने उसके ऊपर तरस खाया और उसके पास वो रुक गई और उसको हाथ देके, उसको सहारा देके उसे उठाई। लेकिन अब ये स्त्री लंगड़ा रही है, ये दौड़ नहीं सकती। मेगन ने उसको अपने कांधे के सहारा दिया और उसको अपने कांधे के सहारा देके उसको लेके वो दौड़ रही है, उसको दौड़ने में मदद कर रही है ताकि इस रेस को कंप्लीट कर सके। मेगन उसको अपने कांधे के सहारा लेके गई और जब 1 मीटर बचा था फिनिश लाइन को क्रॉस करने के लिए, मेगन रुक गई और उसने इस स्त्री से कहा कि अब तो इस लाइन को क्रॉस कर और तब उसके बाद में मैं इसे क्रॉस करूंगी। और वो स्त्री ने लंगड़ाते हुए उस लाइन को क्रॉस किया और फिर मेगन सेकंड उस लाइन को क्रॉस किया। सारी भीड़ ने, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, सारी भीड़ ने मेगन को चीयर किया। मेगन को उस गोल्ड मेडल जीतना था, लेकिन मेगन को मालूम ये स्त्री यदि नहीं गिरती हुए फेस्ट होती, लेकिन उसने उसको पर तरस खाके और उसको फेस्ट किया। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, मेगन ने अपने जुबानों से ये कहा, मुझे गोल्ड मेडल प्यारा नहीं है, गोल्ड मेडल मुझे प्यारा नहीं है, लेकिन किसी के काम आना, किसी की सहायता करना, किसी पे तरस खाना, किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म बनना, यह मुझे अधिक आनंद देता है। जानते हो प्यारे लोगों, अधिकारियों ने अंत में यह निर्णय बनाया कि वे दोनों को गोल्ड मेडल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं,
मेगन के लिए बिल्कुल सहज था, बिल्कुल आसान था कि उस गोल्ड मेडल को जीते, उस स्त्री को वहीं छोड़ दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम की आत्मा उसमें डाला था वो फलवंत हुआ, वो दिखाई पड़ा। चर्च, हमारे और तुम्हारे जीवन में भी प्रभु ने यही प्रेम की आत्मा डाला है, लेकिन हम और तुम इसको कभी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये मैनिफेस्ट नहीं है। ये आवश्यक कि हम इसको मैनिफेस्ट होने के लिए मौका दें, ताकि ये प्रेम दिखाई पड़े, ताकि हम और तुम नहीं दिखाए, यीशु मसीह हमारे लिए दिखाए। ग्लोरी टू गॉड। यार लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने भी हमारे और तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म बना। वो स्वर्ग में स्वर्ग दूतों की आराधना स्तुति ले सकता था, स्वर्ग में गोल्डन स्ट्रीट में वो चल सकता था, गोल्ड के महल में वो रह सकता था, लेकिन उसने विचार किया, ये सभी आनंद मैं यही छोड़ दूंगा। 33 इयर्स के लिए मैं जा रहा हूं इस पृथ्वी में, 33 इयर्स स्वर्ग को छोड़ूंगा मनुष्य के लिए, और मैं क्रूस पे अपना जान दूंगा ताकि मनुष्य को जीवन दे सके। हमें और तुम्हें जीवन देने के लिए, हमारी जीवन के कंगाली दूर करने के लिए, हमें और तुम्हें आशीष देने के लिए, हमें और तुम्हें रोगों से चंगाई देने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए यीशु ने हमारे और तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म बना, जबकि वो स्वर्ग को छोड़ के अपनी स्वयं इच्छा से इस पृथ्वी पे आए। उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन वो स्वयं अपनी इच्छा से आए कि हमें और तुम्हें और जीवन दे सके। वो हमारे और तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म बना। हम और तुम नरक के रास्ता में जा रहे थे, हम और तुम पापी थे, हमारा जीवन हमें नरक ले जा रहा था, लेकिन यह है यीशु का आश्चर्य कर्म, जिसने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला, जिसने हमें और तुम्हें जीवन दिया। उसको कोई जरूरत नहीं थी हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले, हमारी पीड़ा उसको अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन यह है उसका प्रेम जिसने उसको मजबूर कर दिया कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म बने। प्यारे दोस्तों, जब परमेश्वर ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, क्या हम और तुम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे भाई बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लोग के लिए, किसी के भी लिए, क्या हम और तुम एक आश्चर्य कर्म बन सकता है? आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम और तुम एक दूसरे के लिए आश्चर्य कर्म बन जाए, ताकि परमेश्वर स्वयं हमारे और तुम्हारे जीवन का आश्चर्य कर्म बन जाए। हालेलुया। हमें और तुम्हें जब भी कभी आश्चर्य कर्म की जरूरत पड़ेगी, जब भी कभी हमारे जीवन मुसीबत में होगा, जब भी कभी हमारे जीवन में संकट होगा, परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म बनेगा, यदि हम और तुम एक दूसरे के लिए हमेशा आश्चर्य कर्म बने। तो मैं विश्वास करता हूँ चर्च, आपने परमेश्वर के वचन से सीखा है और इस वचन को अपने जीवन में कार्य रूप देगा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया। चर्च में जानता हूं कि हम और तुम कई बार चूक गए हैं, कई बार हम और तुमने देखा है किसी को मुसीबत में, किसी के जीवन में संकट, किसी के जीवन में जरूरतें, किसी के जीवन में आवश्यकताएं हम और तुम देखा है, लेकिन हम और तुम बढ़ के उन्हें सहायता करने से चूक गए। लेकिन मैं आज आप पे विश्वास करता हूं कि आप वो व्यक्ति अब नहीं रहेगा, अब वो व्यक्ति नहीं रहेगा। आज से आपका जीवन बदल जाएगा। आज से आप एक मौका खोजता रहेगा, कब हमें मौका मिले कि हम किसी को मदद कर दें, कब हमें मौका मिले हम किसी की सहायता कर दें, कब हमें मौका मिले हम किसी के जीवन में एक आश्चर्य कर्म बन जाए। हालेलुया। चर्च, प्रभु की इच्छा है कि आप प्रभु के लिए इस पृथ्वी में गुड समैरिटन हो जाए, ताकि दुख में पड़े हुए लोगों को उनके जीवन में नव जीवन बन जाए, ताकि हमारे में यीशु मसीह स्वयं दिखाई पड़े। हम और तुम सेल्फिश ना रहे, अपने ही नहीं देखे कि
हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले, हमें ये मिल जाए, हमें मिल जाए, दूसरों को मिले या नहीं, ये सेल्फिश ना रहे। सेल्फिश की आत्मा आज आपको छोड़ के चली जाएगी। आज से आप एक दूसरे के जीवन का आश्चर्य कर्म बने। हर मसीह के जीवन केयरिंग और शेयरिंग का जीवन होना जरूरी है। एक दूसरे के लिए हम केयर करें, एक दूसरे के हम परवाह करें, तब हम असली मसीह कहला सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का नौ फल आपके जीवन में दिखाना जरूरी है। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। तेरा आज हम धन्यवाद करते प्रभु, खास तौर पे यह वचन जो तूने मुझे दिया, मैंने तेरे बच्चों के बीच में तेरा वचन बांट दिया। मेरी दुआ है प्रभु, आज ये वचन को सुनने के बाद में तेरे बच्चों ने ये आश्वास किया है, इन बातों को एहसास किया है कि इनमें सेल्फिश की आत्मा है। ये सिर्फ अपने आप के विषय में सोचते हैं, दूसरे के विषय में नहीं परवाह करते, दुखी जगह पे नहीं जाना चाहते, आनंद जगह पे जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं। लेकिन आज ये अपने गलतियों से पछतावा कर रहे हैं। प्रभु जी मेरी दुआ है, इनको तू आज माफ कर दे, क्योंकि आज ये वादा कर रहे हैं तुझसे, आज से ये हर एक व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर्म बने। जिस रूप से इनके पास शक्ति हो किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म बनने का, ये उस रूप से लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म बने, ताकि प्रभु ये तेरे बच्चे कहलाए, ताकि जगत के लोग इनको कह सके, देख ये एक सच्चा मसीह है, और इनके जीवन में तू दिखाई पड़े प्रभु। और तूने जो प्रेम की आत्मा अपने बच्चों के हृदय में डाला है, ये प्रेम मैनिफेस्ट हो, ये प्रेम प्रकट हो लोगों के जीवन में। मेरी दुआ है प्रभु, ये आत्मा का फल प्रभु सभी के जीवन में दिखाई पड़े, सभी के जीवन में धीरज दिखाई पड़े, शांति दिखाई पड़े, प्रेम दिखाई पड़े, नरमता और दीनता दिखाई पड़े, दया और कृपा दिखाई पड़े। सबके सब जीवन, सभी के जीवन में तू स्वयं दिखाई पड़े, ताकि सभी का जीवन तेरा वचन पर चल। हमारे बाप, मेरी दुआ है आज लोगों ने जो कुछ सुना और सीखा, ये वचन सभी के हृदय में हमेशा और हमेशा के लिए बस जाए। पिताजी, मैं इस समय तेरे सेवक होने के बाद तेरे बच्चों के जीवन में ये जो सेल्फिशनेस की आत्मा है, उसको मैं बांधते यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। सेल्फिशनेस की आत्मा, लालच की आत्मा हर एक मसीह के जीवन को छोड़ देगी और चली जाए सुखी भूमि। और प्रभु जी, इस समय मैं तेरी आत्मा को रिलीज करता हूं तेरे बच्चों के जीवन में। तेरी आत्मा, तेरी प्रेम की आत्मा, तेरी धीरज की आत्मा, तेरी संयम की आत्मा, तेरी आत्मा का नौ फल दिखाई पड़े प्रभु सभी के जीवन में, और सभी के जीवन में तेरी नाम की महिमा और प्रशंसा सर्वदा हो। धन्यवाद देते हुए आजकल इस समय हर एक के जीवन मैं तेरे हाथ में अर्पण करता हूं, और ये दुआ हम यीशु ख्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah.